बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक महर के हवाले से है। याद रखें, शरीयत मुतहरा ने जो महर की मिक़दार बयान की है वो 2 तोला 7.5 माशा चांदी है। अच्छा, हम आपको बताते चलें, जब आपके यहाँ निकाह का प्रोग्राम हो तो फ़रीक़ैन यानी दुल्हा वाले हो आप या दुल्हन वाले हो, पहले ही से आप तय कर लें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप निकाह की तकरीब में उस शादी हाल में जाएंगे तो काजी साहिब निकाह खां जो है आपसे पूछेंगे कि कितना हक महर है। तो लिहाजा जब फ़रीक़ैन में पहले से तय हुआ होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बआसानी जो है उन्हें बयान कर देंगे, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े का इम्कान नहीं होगा। हुआ इस तरह कि एक जगह हम निकाह पढ़ाने के लिए गए तो हमने जिस तरह निकाहनामा फ़िलअप किया जाता है, ज़ाहिर सी बात है हम वहाँ पहुँचे और निकाहनामा हमने फ़िलअप किया। निकाहनामा जब हम भर रहे थे तो लिहाजा वहाँ निकाह का जब एक कॉलम आता है जिसमें हक महर के हवाले से मालूम किया जाता है कि निकाह इस शादी का महर कितना है, दूल्हा जो है दुल्हन को कितना महर देगा। जब हमने ये मालूम किया कि महर कितना लिखना है तो लिहाजा दुल्हन वाले कहने लगे कि जो है महर जो है वो 50,000 रुपये है, दूल्हा वाले कहने लगे 25,000 है। तो यहाँ तक कि दोनों जब फरीक की बात में तजाद आया तो हमने कहा कि एक 50 कह रहा है, एक 25 कह रहा है, आप में आपस में पहले से तय नहीं हुआ। तो वो कहने लगे फ़लाँ को बुलाओ, फिर फ़लानी को बुलाओ। इस तरह जो है उनमें आपस में क्या हुआ, इस स्टेज पर ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, बदतमीज़ी शुरू हो गई, ऊंची आवाज़ से बातचीत करना शुरू कर दिया। तो देखिए, इसका नुकसान ये होता है कि आप जब आपके यहाँ निकाह की तकरीब होती है तो आपके रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, ख़ानदान, बिरादरी वाले आए हुए होते हैं। जब वो आपको इस तरह बदमज़गी देखते हैं तो लिहाजा इससे मज़ा नहीं आता कि ऊँची आवाज़ से बात करना, शोर शराबा करना, फिर आप कह रहे हैं 50, वो कह रहे हैं 25। तो लिहाजा ये एक अजीब व गरीब सा माहौल बना हुआ था। वहाँ तकरीबन 5-6 मिनट हमारे ज़ाया हुए कि उनमें तकरार शुरू हो गई, लड़ाई झगड़ा सा शुरू हो गया। फिर आखिर में वही डिसाइड हुआ कि दूल्हा वालों की बात मानी गई कि 25,000 रुपये हक महर लिखा जाएगा, 50 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो दलीलें देने लगे कि 50 नहीं दे सकते, पहले बात नहीं हुई, फलां से बात हो गई थी 25 की। तो बहरहाल फ़रीक़ैन फिर आखिर में 6-7 मिनट ज़ाया हमारे करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ कर रुक गए कि 25,000 रुपये कारी साहब लिख दें। लेकिन क्या 25,000 रुपये उन्होंने लिखवा लिए, लेकिन वहाँ पर दोनों के चेहरे यूँ समझिए उनमें तगय्युर था, तब्दीली थी, एक नाराज़गी की कैफियत, एक अजीब सा माहौल था। क्योंकि शादी की जो तकरीब है, निकाह का जो आपका प्रोग्राम है, वो तो एक खुशी का माहौल है। तो उस खुशी के माहौल में आपने इस तरह लड़ाई झगड़ा करना, बदतमीज़ी करना, ऊंची आवाज़ से बात करना, ये नामुनासिब अमल होता है। ये थोड़ी सी हमारी जहालत, गफलत, लाइल्मी या यूँ समझिए जल्दबाजी की वजह से सारे मामलात होते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम निकाह की तकरीब रख रहे हैं, खाने वाले को पहले से टाइम देते हैं, शादी हाल पहले से बुक करते हैं, इसी तरह निकाह खां को भी चलो पहले से बहरहाल बुक कर लिया जाता है। लेकिन इस हवाले से भी तो गुफ्तगू आप पहले कर लें फ़रीक़ैन कि उसमें लिखा क्या क्या जाएगा। मसलन हक महर के हवाले से पहले से तय कर लें। एक ख़ास शराइत का कालम होता है, उसमें प्रॉपर्टी, जायदाद, इसी तरह कोई फ्लैट है, कोई मकान है, वो लिखा जाता है। तो उसके हवाले से पहले से तय कर लें। माहाना खर्चे के हवाले से लोग कहते हैं कि इतना लड़की को जो है लड़का माहाना खर्चा देगा, जिसको जो है जेब खर्च के नाम से भी ताबीर करते हैं। बाद लोगों में पुराने ज़माने का कि 5 छालिया के पैसे करके वो लिखवा रहे होते हैं। बहरहाल ये लड़की का खर्चा लिखवाया जा रहा होता है। ये सब चीज़ें आप पहले से तय कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि निकाह की तकरीब में, निकाह का जो है खुशी का माहौल है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ों पर पहले से डिस्कस नहीं किया, इसे गुफ्तगू इस पर नहीं की, तो होगा यही कि वहाँ पर एक बदमज़गी होगी, लड़ाई झगड़े की एक कैफियत सी बन जाएगी। तो ये एक नामुनासिब अमल है। आपके रिश्तेदार भी आते हैं और आपके ख़ानदान बिरादरी वाले आए हों, वो क्या सोचेंगे कि ये कैसी तकरीब है, कैसा यहाँ पर जो है प्रोग्राम हो रहा है। तो हमारा मशवरा यही है कि पहले से आप तय कर लें। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हमने आपको हक महर के हवाले से बताना था कि शरीयत मुतहरा ने जो हक महर की मिक़दार बयान की है वो 2 तोला 7.5 माशा चांदी है। पाकिस्तानी रुपीस में अगर इन्हें कन्वर्ट किया जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 के अंदर बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। आज की तारीख के मुताबिक 10,000 के ये अंदर है, 6, 7, 8 हज़ार, ये घटती बढ़ती रहती है असल में चांदी ना। तो 10,000 के बहरहाल ये अंदर आ जाएगी 2 तोला 7.5 माशा चांदी। अब शरीयत मुतहरा ने कमी की जानिब तो हद बयान की है, लेकिन शरीयत मुतहरा ने इंतहा बयान नहीं की। यानी आप
फरीक़ैन जो है वो उसे बढ़ा सकते हैं, मसलन 20,000, 30, 40, 50, 1 लाख, 1 करोड़, जितनी आप जाहिर सी बात है इसको बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। महर जो होता है वो बीवी का हक होता है, शोहर पर देना ये वाजिब होता है। अगर कोई इस तरह इस नीयत से निकाह करेगा तो लिहाजा कि जो है मैं महर बीवी का अदा ही नहीं करूँगा, या ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है वो मुआफ़ करवाता है, तो याद रखे ये गैर शरई तरीका है, ये नामुनासिब तरीका है, तो लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये बीवी का हक होता है। जो महर मुकर्रर हुआ है तो अगर मुअज्जल है तो फौरी अदा कर दें, अगर मुअज्जल नहीं मुवज्जल है तो लिहाजा उसकी एक मियाद आपने मुकर्रर की होगी, 1 साल, 2 साल, 10 साल, तो आप उसे बाद में आप अदा कर दें। लेकिन आप जब निकाह करें तो यही नियत करें कि हमने महर को अदा करना है, आप बखुशी इसको अदा करें। इसमें लड़ाई झगड़े का इम्कान नहीं होना चाहिए, फरीक़ैन की रज़ामंदी से जो है महर तय होना चाहिए। अब लोग ये भी मालूम करते हैं कि महर कितना रखा जाए। बाद लोगों ने चंद अल्फाज याद किए, शरह मोहम्मदी या इस तरह के अल्फाज जिक्र कर देते, शरई महर लिख दें, तो भाई हम उनसे पूछते शरई महर तो 2 तोला 7.5 माशा चांदी ये लिख दें, तो इस पर राज़ी नहीं होते। अब शरई महर या शरई मोहम्मदी उनके दिमाग में पता नहीं क्या होता है, तो लिहाजा याद रखें शरीयत मुतहरा ने जो महर की कमी की जानिब हद बयान की है वो 2 तोला 7.5 माशा चांदी है। इस दौर के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो इसे ये 10,000 रुपये में बासानी आ जाएगी। और इन ऊपर की जानिब लेकर जाएँ, बढ़ाने की जानिब तो शरीयत ने कोई हद बयान नहीं किया, आप जितना चाहे इसको बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है महर कितना रखवाया जाए, तो ये दुल्हा की सैलरी के मुताबिक रखवाया जाए जिसको दुल्हा बआसानी अदा कर ले। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रखवा दिया जाए जिसको वो अदा ना कर पाए, ये भी सही तरीका नहीं। इसी तरह उसकी आमदनी अच्छी है, बहुत कमी की जानिब रखवाया जाए, ये भी सही तरीका नहीं। तो लिहाजा जो मुनासिब बआसानी अदा कर लिया जाए। इस दौर में हम जो निकाह पढ़ा रहे हैं जो है कराची के अंदर 25, 50, 1 लाख ये मैक्सिमम लोग रखवा रहे हैं। 25 का आदत, 50 का आदत और 1 लाख का आदत ज़्यादा चल रहा है। तो लिहाजा आपके ख़ानदान में, बरादरी में जो तय पा जाए, या आपकी जो है ख़ानदान की जो ख़वातीन को महर अदा किया गया है वो अगर ज़्यादा की जानिब है यानी ज़्यादा रखवाए तो आप ज़्यादा रखवा सकते हैं, वो कमी की जानिब है तो कम रखवाना चाहे तो कम भी आप रखवा सकते हैं। बहरहाल हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।